नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 12 मई और आज हम देखने वाले हैं 12 मई के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर थोड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आप बहुत ध्यान से लेक्चर को अच्छे से लोगे और उसके बाद पीडीएफ के थ्रू ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा आप देखिए, काम को टालना मत, डेली के डेली रिवाइज करते जाना प्यारे दोस्त, क्योंकि रिवीजन ही वो की है जिसकी वजह से आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं जो टीक्यू कहलाता है, थंबनेल क्वेश्चन। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? बताइए। उड़ीसा, श्रीलंका, मेघालय, मालदीव। तब तक मैं चलता हूं आज के प्रश्न नंबर 1 पर और देख लेते हैं हम आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, यानी व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो आपको ध्यान रखना है कि 11 मई के दिन टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे हम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का विषय है और इसका विषय मतलब थीम आप कह सकते हो इसको, स्कूलों से स्टार्टअप तक ये काम करेगा। नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना, यानी ग्रोथ करनी है किसकी? टेक्नोलॉजी की, कि कैसे छोटे बच्चे भी टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है भाई, चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाए? व्हेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो आपको ध्यान रखना है ये मनाया जाएगा, अब आगे मनाया जाएगा ये 13 से 14 मई, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी आपने देखा होगा साइरस एक क्रेन है जिसको साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। साइबेरियन क्रेन वो उधर दूर दराज के इलाकों से, रशिया से इधर आते हैं उड़ीसा के तट पर। और आप मुझे बताएंगे कि पुलिकट लेक कहां पर पाई जाती है? पुलिकट लेक, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। इसकी थीम अगर कोई पूछे तो लिखना प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स, ठीक है। ये माइग्रेटरी की थीम है। अगर वर्ल्ड स्पैरो डे अगर कोई पूछ लेता है तो 20 मार्च याद रखना है। नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी वाले दिन याद रखना है। चलिए एक चीज और मुझे बताइए कि एनवायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? ये आपसे पूछा है मैंने और आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर लिखें, ठीक है। चलिए दोस्तों, एनवायरमेंट डे भी मुझे बताना। बाकी 5 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल बर्ड डे। अगर भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी देखना है जिसका नाम एटलस है तो ध्यान रखना वो केरला में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कई पेपरों में। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 में देख लेते हैं क्या करें। हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां खोला गया है? दोस्तों ध्यान करना कि हवा से CO2 निकालने का जो हम बोलते हैं ये भी तो CO2 है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया था। नया वर्क लाइफ, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लाइफ को, ये जो साइकिल है हमारा, उसको प्रभावित करती है। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में आयोजन ऑस्ट्रेलिया में जो किया गया था उसमें इन्होंने ये बिल लाए थे। बिल का नाम भी पूछ सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। वरुण घोष जो है वो दोस्तों ध्यान रखना पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया की संसद में गीता जी पर हाथ रखकर जिन्होंने अपनी शपथ ली है, मतलब अपनी जो सांसदी की शपथ होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है और ये पर्थ में इस बार आयोजित किया गया था। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे अलग अलग प्रश्न हैं, तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन यहां नहीं मिलते, आपको यहां पर लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी 12 से 10 मिनट के अंदर। तो ये वो चीज करिए जो इफेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। जो चीज आपको 12 मिनट में मिल सकती है उसके लिए 1 से 1.5 घंटा खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? मतलब वो पूछ रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है इसका? ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया, ध्यान रखना, अमूल। किसका? श्रीलंकाई टीम का। और भी टीमें हैं जिनके अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बने। एक नंदनी करके ग्रुप है दोस्तों, नंदनी ग्रुप है एक, उसने मतलब ये उसका कर्नाटक का लोकल ग्रुप है डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो नंदनी, इसने भी कई टीमों की स्पॉन्सरशिप ली है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जानते हैं ये T20 विश्व कप थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। यहां थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। आईसीसी मेंस T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला 9th एडिशन इसका है, ये प्रश्न है 2024 में। कब से कब तक होगा? 1 जून से 29 जून तक होगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेलने जा रहा है। ध्यान रखना ये चीज, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कहां खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा, ठीक है। कनाडा और युगांडा और अमेरिका पहली बार भाग ले रहे हैं। ये वही वाली बात है जो उन्मुक्त चंद थे ना, जिन्होंने भारत की टीम को छोड़कर उन्होंने कहा था मैं अमेरिका से खेलूंगा। अमेरिका की जो स्क्वाड है, जो टीम अनाउंस हुई है, उसमें उन्मुक्त चंद का नाम ही नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। पहली बार T20 टीम जो हिस्सा ले रही है इसमें, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है जो T20 टीम में, मतलब T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। मतलब अब तक 12 या 13 ही लेती थी और क्वालिफाई करके वहां पर 8 रह जाती थी, उनमें से 4 उनमें से 2, लेकिन अभी 20 हो रही है। मतलब धीरे धीरे ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा टीमें बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट करती है।
अमूल जो है वो साउथ अफ्रीका, अमेरिका और श्रीलंका टीम का स्पॉन्सर बना है। किसका? साउथ अफ्रीका, अमेरिका यानी यूएसए और श्रीलंका, इनका स्पॉन्सर अमूल बना है। कर्नाटक का एक मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उन्होंने आयरलैंड और स्कॉटलैंड का स्पॉन्सरशिप ली है, ये इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, हाल ही में सोनाई रूपा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, सोनाई की बात करूं, मैंने आपको जब नेशनल पार्क पढ़ाए थे तो इसके बारे में बताया था, आंसर इसका आसाम है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा जरूर। आसाम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन, आपको पता है महान योद्धा रहे हैं प्यारे दोस्त, और इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया था, यानी इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली एक सेला टनल बनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न पत्रों में इसको पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, इसका भी उद्घाटन किया है, ध्यान रखना, असम और अरुणाचल को जोड़ती है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, आपको पता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अलग अलग चीज है। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन मोदी जी ने यहां पर किया है, प्रधानमंत्री ने देश के। ठीक है, तो आसाम को आप याद रखेंगे, आसाम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता हूं मैं थोड़ा सा, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए थे? ये थंबनेल क्वेश्चन है, आप देखकर ही समझ गए होंगे, ये हमारे हैं जयशंकर साहब और ये मूसा जमीर है। दोस्तों बताओ किस देश के ये हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारी टसल चली हुई है मालदीव्स के साथ, तो ये मालदीव्स के क्या है? ये दोस्तों विदेश मंत्री हैं जो मिलने आए हैं भारत में। थोड़ी कुछ बातें भी हुई हैं, हम आपने देखा होगा वो मालदीव्स ने कुछ बोल दिया था, तो लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री ने ऐसे प्रमोट किया कि उसकी इकोनॉमी ही गिर गई मालदीव की। नहीं तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ये चला हुआ था, इसको खत्म करना है। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, मतलब अभी वहां पर आर्मी नहीं भेजनी है, अभी वहां पर टेक्निकल स्टाफ की इनको जरूरत है कि भाई हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल स्टाफ भेजिए। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंध में कार्य पूरा कर दिया, रिलायंस जियो यहां पर काम कर रही है ऑलरेडी। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है, एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी इसकी जो बैठक है वो मालदीव में ही आयोजित हुई है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है जो हमको याद रखने हैं, जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप पीडीएफ से इनको रिवाइज जरूर कर लिया करो, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, अगर कहीं अलग से आ भी जाए तो। चलते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस बैंक ने सीमा पार भुगतान प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने और भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों और भारतीय ग्राहकों के लिए वैश्विक वाणिज्यिक अवसरों को बढ़ाने के लिए एनवेक्स के साथ समझौता किया है? दोस्तों ध्यान रखना, आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने एनवेक्स के साथ समझौता किया है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ध्यान रखना, यहाँ 109 मिलियन व्यक्तियों को जोड़ने का इनका वो है, मतलब अनुमान, एक तरह से एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों मिलेंगे तो इतने जोड़ेंगे। बाकी यस बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जरूर देखेंगे। एमडी और सीईओ इसके प्रशांत कुमार हैं, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है, मुंबई में, और स्थापना इसकी 2004 में हुई है। टैगलाइन देख लीजिए, लाइफ को बनाओ रिच। ठीक है, ये यस बैंक की टैगलाइन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 कहता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई, आप जानते हैं ये पेमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है इंडिया की, दिशा निर्देश जारी किए हैं कि व्यापारियों के विवरण को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बैंकों के अधिग्रहण पर डालते हैं। मतलब बैंक के ऊपर सत्यापन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, यहां से दलाली खत्म कर रहे हैं। जो बीच में दलाल आ जाते थे ना कि हम रजिस्टर करा देंगे, सत्यापित करा देंगे, ये मुझे दे दो, नहीं, डायरेक्ट उन्होंने कहा बैंकों के ऊपर देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप यहां पर अगर अधिग्रहण की बात करें हम, तो बैंकों के देखिए, यहाँ पर वाले बैंकों को व्यापारी विवरण सत्यापित करना अनिवार्य है। हर बैंक से यह कहा गया है कि कोई भी बिजनेसमैन है उसको सत्यापित करना यानी उसको अटेस्ट करना, रजिस्टर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बैंकों का ही काम होगा। ये इनके कोड्स होते हैं एमसीसी 6010, 6011, 6012 या विविध श्रेणी। बीएपी में शामिल व्यापारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो लोग बीएपी में शामिल हैं उनको ये चीज नहीं सौंपी जाएगी, ये बैंकों के पास ही रहेगी, यानी बैंक ही ये काम करेंगे, वो व्यापारी संघ इसका काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना। करेक्ट है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, इसका आंसर आपने देख लिया होगा, एनपीसीआई इसका आंसर है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, यानी इसके कौन है? दिलीप अस्वे इसके ये अधिकारी हैं, एमडी एंड सीईओ। हेडक्वार्टर की बात करूं तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, 2008 में इसको स्थापना की गई है, स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, किस विभाग मंत्रालय ने पहुंच सिद्धांतों को बढ़ावा देने और विद्वानों के अनुसंधान को प्रचार में बाधाओं को दूर करने के लिए जर्मन ब्रिटिश एकेडमी प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर ग्रुप, इसका ध्यान रखना, इसका नाम आएगा स्प्रिंगर नेचर ग्रुप। क्यों आएगा? क्योंकि आजकल जर्मनी का एक आदमी हमारी डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जर्मनी की कोई भी चीज होगी वो यहां पर चल सकती है, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी इसको डीएई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको ध्यान रखना है।
थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूंगा तो डीएई के साथ टीए पर हस्ताक्षर करने वाला ये पहला वो बन गया है स्प्रिंगर नेचर। ठीक है, ये जो सिद्धांत है सक्षम और बेहतर बनाने के लिए भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विभाग यानी फाइनेंशियल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और टीए दोनों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब इसके लिए इससे क्या फायदा होगा, इससे एक बात ध्यान रखना, आप टीए में भाग लेने वाले जितने भी संस्थान होंगे तो उनको ओपन एक्सेस मिल जाता है, ध्यान रखना, और पब्लिकेशन का ओपन एक्सेस मिल जाता है, किसका, ओए गोल्ड का भी ओपन एक्सेस मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, यहां पर आप लिख भी सकते हो, पढ़ने का प्रकाशित करने का मतलब आप पब्लिश भी कर सकते हो उसको, और उसको देख भी सकते हो, उसको एक्सेस भी कर सकते हो, सारे एक्सेस इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं आज के आखिरी क्वेश्चन की कि किस कंपनी ने आइसलैंड में मैथम नाम से दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्टर एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट बनाया है। ऑपरेशनल डायरेक्टर एयर कैप्चर स्टोरेज प्लांट बनाया है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये किसने बनाया है, ये बनाया है, आंसर इसका ए है, क्लाइमबक्स एजी ग्रुप ने। ठीक है, यहां से क्या है, देखो इसको हमारा सेम प्रोसेस जो है वो वही वाला है, पहला वाला। यहां से हमको क्या करना है, कार्बन का जो एमिशन है हमारा, कार्बन का जो हमारा उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन को कम करना है हमको। सीधी बात यह है, क्योंकि ये लाइफ जो ऑस्ट्रेलिया बिल लेके आया था ना, बैलेंस लाइफ वाला, उसी के एवज में ये भी काम करेगा कि हमको कार्बन एमिशन कम करना है। ठीक है, अब वो प्रश्न की बारी आ गई है, बस इतना आपको याद रखना, यहाँ क्लाइमबक्स जो मैथम है प्लांट, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो, और पहला भी प्लांट है जो लगाया गया है। ठीक है, और ये 10 गुना बड़ा है, ध्यान रखना, आइसलैंड में खोला गया है, आइसलैंड जगह का नाम याद रखना। करेक्ट है भाई। अब अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं, क्लाइमैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अगर सीईओ की बात करता हूं इसके, तो दोस्तों जान बुर्जबेकर और क्रिस्टोफ गोवाल्ड ये इसके सीईओ है। मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर की बात करो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। आइसलैंड की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, रेजविक। प्रधानमंत्री इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो आप देख लीजिए, बजरनी बेनेडिक्टसन, और मुद्रा इसकी आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, IKR। आज का प्रश्न जो आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है वो है, मई 2024 में भारत और किस देश के बीच अभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन सा अभ्यास, शक्ति अभ्यास। ठीक है, यह प्रश्न मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, देखते हैं आप पिछला सेशन रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और करंट अफेयर के लिए हमेशा ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ आपके लिए हमेशा टेलीग्राम और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन में लेक्चर और पीडीएफ दोनों अवेलेबल मिलेंगे, और टेलीग्राम में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं आपसे कल 13 मई के करंट अफेयर के साथ, जबरदस्त जोश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।